जय श्री कृष्ण दोस्तों। कलयुग युगों के विश्व चक्र या युगों का चौथा और वर्तमान युग है। यह 4 युगों का अंत भी है, जिसमें एक चक्र शामिल है और इसे अक्सर अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। हिंदू मान्यता में कलयुग दुनिया के विनाश और फिर 4 युगों के एक नए चक्र के निर्माण की ओर ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलियुग के अंत में स्वयं पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में दुनिया को दंडित करने और शुद्ध करने के लिए आएंगे, जो आत्मज्ञान में असमर्थ होने के बिंदु तक विकसित होंगे। ब्रह्मांड का परिणामी परिवर्तन और पुनः निर्माण युगों के एक नए चक्र की शुरुआत होगी। कलियुग को संघर्ष का युग तथा कलियुग को 1/4 पुण्य और 3/4 पाप के रूप में वर्णित किया गया है। आज हम आपको भागवत पुराण में वर्णित कलियुग की कुछ भविष्यवाणियां आपके समक्ष रखेंगे। भागवत पुराण के अंतिम सर्ग में कलियुग के वर्तमान युग के लिए काले समय के बारे में भविष्यवाणियों और भविष्यवाणियों की एक सूची है। 5000 साल पहले ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखी गई कुछ भविष्यवाणियां अद्भुत हैं, क्योंकि वे इतनी सटीक प्रतीत होती हैं। इन भविष्यवाणियों के नकारात्मक स्वर के बावजूद हम सभी के लिए अभी भी एक उज्जवल स्थान है, जिसका उल्लेख अंत में किया गया है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल द डिजिटल सेंट हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए देखें ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखी गई भागवत पुराण में वर्णित कलियुग के लिए भविष्यवाणियां। कलियुग के शक्तिशाली प्रभाव के कारण धर्म, सत्यता, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। कलियुग में केवल धन को ही मनुष्य के अच्छे जन्म, उचित व्यवहार और उत्तम गुणों का प्रतीक माना जाएगा और कानून और न्याय किसी की शक्ति के आधार पर ही लागू होगा। केवल सतही आकर्षण के कारण स्त्री और पुरुष एक साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छल पर निर्भर करेगी। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाहरी प्रतीकों के अनुसार ही पता की जाएगी और उसी आधार पर लोग एक आध्यात्मिक क्रम से दूसरे में बदलेंगे। एक व्यक्ति के औचित्य पर गंभीरता से सवाल उठाया जाएगा यदि वह एक अच्छा जीवन यापन नहीं करता है। और जो शब्दों की बाजीगरी में बहुत चतुर है, वह विद्वान माना जाएगा। एक व्यक्ति को अपवित्र माना जाएगा यदि उसके पास पैसा नहीं है और पाखंड को पुण्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विवाह केवल मौखिक सहमति से तय किया जाएगा। एक व्यक्ति सोचेगा कि वह सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए उपयुक्त है यदि उसने केवल स्नान किया है। पेट भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो दुस्साहसी है वह सच्चा स्वीकार किया जाएगा। जो परिवार का पालन पोषण कर सकता है उसे विशेषज्ञ माना जाएगा और धर्म के सिद्धांतों का पालन केवल प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी एक भ्रष्ट आबादी से भरती जाएगी एवं जो कोई भी सामाजिक वर्ग में से खुद को सबसे मजबूत दिखाएगा, वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। अकाल और अत्यधिक करों से परेशान लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने का सहारा लेंगे। सूखे की चपेट में आकर वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सर्दी, हवा, गर्मी, बारिश और हिमपात से नागरिकों को काफी नुकसान होगा। वे झगड़ों, भूख, प्यास, बीमारी और गंभीर चिंता से और अधिक पीड़ित होंगे। कलियुग में मनुष्य के जीवन की अधिकतम अवधि 50 वर्ष हो जाएगी। कलियुग के बुरे गुणों के कारण मनुष्य अदूरदर्शी, दुर्भाग्यशाली, पेटू, कामोत्तेजक और दरिद्र हो जाएगा। औरतें बदचलन होकर एक आदमी से दूसरे मर्द के पास आजादी से भटकती रहेंगी। कलियुग में मनुष्य चंद सिक्कों को लेकर भी एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव विकसित कर लेंगे। सभी मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर वे अपनी जान गंवा देंगे और अपनों को भी मार डालेंगे। पुरुष अब अपने बुजुर्ग माता पिता की रक्षा नहीं करेंगे।
असंस्कृत पुरुष भगवान की ओर से दान स्वीकार करेंगे और तपस्या का प्रदर्शन करके और भिखारी की पोशाक पहनकर अपनी आजीविका अर्जित करेंगे। जो लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते वे एक उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर बोलने की कल्पना करेंगे। नगरों पर चोरों का दबदबा होगा। नास्तिकों की काल्पनिक व्याख्याओं से वेद दूषित होंगे। राजनीतिक नेता वस्तुतः नागरिकों का उपभोग करेंगे और तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी अपने पेट और जननांगों के भक्त होंगे। दास उस स्वामी का परित्याग कर देंगे जिसने अपना धन खो दिया है, भले ही वह गुरु एक अनुकरणीय चरित्र का संत हो। स्वामी एक अक्षम नौकर को छोड़ देंगे, भले ही वह नौकर पीढ़ियों से परिवार में रहा हो। दूध देना बंद करने पर गायों को छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। इन सभी काली भविष्यवाणियों के बावजूद कलयुग के इस युग में एक अच्छा गुण है। कलेर दोषनिधे राजन्नस्ति हे को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छा गुण है। केवल श्री कृष्ण के नाम जप से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और पारलौकिक राज्य में पदोन्नत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।